हेलो दोस्तों, मैं हूं सोहन शर्मा। आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इलाइट लर्निंग पॉइंट पर। तो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज की मैं पहले से थोड़ा सा छोटी सी आपको बेसिक नॉलेज देना चाहूंगा। परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज का हमारे मैथ में क्या महत्व है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज अधिकतर सारे चैप्टरों में और अलग चैप्टरों में यूज होता है। तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भिन्न को प्रतिशत में कैसे परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मैं लिखना चाहूंगा एक भिन्न, जैसे मैंने भिन्न लिखी 3/4। इसको मैं अब परसेंटेज में परिवर्तन करने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम 100 से गुणा करते हैं। जब भी हम भिन्न को किसी परसेंटेज में परिवर्तित करते हैं तो उसमें हमेशा से ही 100 का गुणा करते आए हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 4 से ये 100 कट जाएगा हमारा 25 बार। तो 3 गुणा 25 करेंगे हम, तो ये आता है 75। तो ये हमारी होगी 75%। तो इस तरीके से हम भिन्न को परसेंटेज में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने लिखा 7/5, इसमें भी हम 100 से गुणा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 5 100 से पूरी तरीके से काटता है, ये टर्म है 20 बार। जैसे कि हम 7 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 140%। तो इसे ही हमने, जैसे कि मैंने बताया था, आपने भिन्न को बढ़िया तरीके से परसेंटेज में परिवर्तित कर दिया है। तो मैं आपको एक दो और कराता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा था, इसमें मैंने जो भिन्न ली थी वो थी 3/4, जो कि 4 100 को पूरी तरीके से काट रही थी। तो एक भिन्न ये होती है जो 100 को पूरी तरीके से काटती है, एक भिन्न ये होता है इस तरीके की होती है जो 100 को पूरी तरीके से नहीं काट पाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले हम बड़ा करते हैं। जैसे कि मैंने 5 का गुणा 100 से कर दिया है, तो अब इसमें 500 में हम 7 से भाग देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। 500 7 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा था, तो हमने 71 से 3/7% इसका आंसर आ चुका है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा कि भिन्न को हमेशा से परसेंटेज में अगर हम कभी भी कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमेशा से ही 100 का गुणा करेंगे। अब मैंने आपको एक कंडीशन पढ़ाई थी जिसमें हमने भिन्न भिन्न से परसेंटेज में परिवर्तन करना सीखा था। अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा। इसी में बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित करना सीखेंगे, क्योंकि जैसे कि भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं ये भी जरूरी है, ऐसे ही प्रतिशत को भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो मैं आइए आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जिसे मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया 10%। अब इस 10% को हम भिन्न में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि आपने देखा था, मैंने जब भिन्न को प्रतिशत में परिवर्तित किया था तो मैंने 100 से गुणा किया था, और जब प्रतिशत को भिन्न में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें 100 से डिवाइड किया जाता है। तो हम इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 10 से 100 कट जाएगा 1/10 बार। तो ये हमारी भिन्न आके तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको, देखिए, आगे हम करना चाहेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, जिसमें हम लिखेंगे 25%। तो 25% है, जब 25% को हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो आप जानेंगे कि 25 में हम 1/100 से भाग देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 25 100 से 4 बार में कट जाती है, इसीलिए इसका आंसर आएगा 1/4। हमारी नई बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने देखा होगा मैंने कुछ ऐसी परसेंटेज दी थी जो 100 को पूरी तरीके से काट रही थी, लेकिन आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी परसेंटेज भी होती हैं जो 100 को पूरी तरीके से नहीं काट पाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल नंबर 3। अब जैसे कि मैंने लिखा 14%।
अब 14% को हम जब भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो इसमें कुछ ऐसा आंसर आएगा। जब जानते हैं कि 14 से हम इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 14 से कट जाएगा ये 7, 2 से कट जाएगा ये 7 बार, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार। तो इसका आंसर आएगा 7/50। ये हमारी नई भिन्न बन के तैयार हो चुकी है। तो आपने देखा होगा, पहले मैंने आपको सिखाया था भिन्न से प्रतिशत में परिवर्तित करना, और दूसरा मैंने सिखाया है आपको परसेंटेज को भिन्न में परिवर्तन करना। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको परसेंटेज करनी है तो ये बेसिक रूल आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं इससे रिलेटेड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज होती है जो परसेंटेज या मैथ शुरुआत करने में पढ़ाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 1 देना चाहूंगा मैं आपको। जैसे मैंने आपको एक भिन्न दी 64/25, ये हमारी एक भिन्न है जिसको हम परसेंटेज में परिवर्तन करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि जब भिन्न को परसेंटेज में परिवर्तित किया जाता है तो इसमें सदा से ही 100 का गुणा किया जाता है। तो आप जानते हैं कि 25 से 100 हमारी मूल रूप से कट रही है। जब हम 25 से 100 को काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। 64 का गुणा हम जब 4 से करते हैं तो 256 आपका आंसर आ चुका है। ये परसेंटेज में आएगा 256, आप सदा ध्यान रखना ये परसेंटेज में ही आता है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराना चाहूंगा आपको। ये दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, जो 9/40 दिया हुआ है। इसे हम उसी तरीके से परसेंटेज में परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भिन्न को जब परसेंटेज में गुणा किया जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है। जब जानते हैं कि 0 से जो कट जाएगा, ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, तो ये आप जानते हैं 9×45 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जानते हैं ये हमारी परसेंटेज आ चुकी है। लेकिन ये क्या है कि अभी ये आधी अधूरी परसेंटेज है, इसे ऑप्शन से मिलाने के लिए हम इससे 2 से डिवाइड करना चाहेंगे। अगर आपके ऑप्शन में ये होता है तो आप ऑप्शन में ये लिखेंगे, वरना इसको आप और भी डिवाइड में करना चाहेंगे तो आपका ये मेन आंसर आपका ये माना जाएगा। लेकिन ऑप्शन में कभी कभी ये दे देता है एग्जामिनर, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है, और सही ये भी है, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर अगला लिखना चाहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि इसमें कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारी कुछ पुस्तकें हैं। क्या है? किताबें। किताबें हैं जो हमें कुछ इसे अनुपात में दिए हुए हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं, जैसे ये गणित की किताब हुई, ये आपकी इंग्लिश की किताब हुई, ये हिंदी की किताब हुई, एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान सकते हैं, ये इस रेशियो में दे रखी है। तो आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन की जो वो है, तो क्वेश्चन कह रहा है आगे आपका, तो जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, दूसरी में 5% की वृद्धि की जाती है, और तीसरी में भी 5% की वृद्धि की जा रही है। तीनों किताबों में 5 और 5% की वृद्धि की जा रही है। तो वृद्धि के लिए हम इसमें ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। जब भी मैं वृद्धि के अपेक्षा हाथ कहूंगा या फिर कम करने को कहूंगा तो मैं उसमें ऑप्शन के लिए नीचे का ऑप्शन यूज करूंगा। अभी वृद्धि कह रहा है तो मैं ऊपर की तरफ इशारा कर रहा हूँ, इससे आप समझ जाएंगे। आई होप। तो क्या कह रहा है, ये इतने इतने की वृद्धि कह रहा है, आप लोगों को रेशियो में दे रहा है। तो रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में हम कुछ भी मान सकते हैं, इसमें हम एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं, एक जीरो भी,
इसमें हम एक जीरो भी बढ़ा सकते हैं और आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार दो जीरो भी बढ़ा सकते हैं। तो जब हम इसमें दो दो जीरो बढ़ाएंगे तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि भैया ने जीरो कहाँ से बढ़ा दिया है। जीरो हम अपनी सुविधा के लिए बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें जीरो नहीं बढ़ाएंगे तो आपका जो आंसर आता है, जो आगे आपकी जो डिजिट आएगी वो पॉइंटों में आती है, और आजकल आप देख रहे हैं बच्चों को पॉइंटों में कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उनकी सुविधा के अनुसार हम इसमें 800 और 500 और 900 कर लिया है। आप चाहें तो इसमें 3 भी बढ़ा सकते हैं और 1 भी बढ़ा सकते हैं, ये आपकी सुविधा के ऊपर है। तो आप जानते हैं कैसे कि अब हम इसमें 800 का 10% निकालना चाहेंगे। आप जानते हैं 800 का 10% परसेंटेज निकालने के लिए हमने बताया था आपको 10%। तो जब 10% को हम भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो 10 के नीचे हम 100 लिख दिया करते हैं। तो जब हम इसे 100 से काटेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 80, यानी कि हमें 10% की वृद्धि की। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि की तो इसमें क्या होता है 80 बढ़ गया। तो जब हम वृद्धि की कह रहा है तो हम 800 में 80 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 880। तो जैसा कि मैं इसमें वृद्धि करके मैं लिखना चाहूंगा 880, ये हमारा आ चुका है। अब ये कह रहा है 500 में 5% की वृद्धि, तो हम 500 में 5% की वृद्धि कैसे निकालेंगे। ये हमने लिखा 500, इसमें 5% की वृद्धि कह रहा है। परसेंटेज का मैंने भी आपको बताया था, परसेंटेज को जब हटाना होता है तो इसके नीचे 100 का डिवाइड किया जाता है। तो जब मैं 500 में से परसेंटेज को हटाऊंगा तो मैं इसमें नीचे 100 का डिवाइड करूंगा। जब हम इसको काटेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 5 का गुणा हम 5 से करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 25। अब ये हमारा 25 क्या आया है, जो हमने 5% इसमें बढ़ाया है ना, वो 25 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 500 में 25 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा हमारा 525। अब आइए बारी हमारी तीसरी किताब की, जो थी 900। 900 में भी हम 5% की वृद्धि कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, 900 में 5% की वृद्धि करना चाहेंगे। परसेंटेज का वही फंडा है, परसेंटेज को हटाएंगे और सीधे 100 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 9 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आएगा आपका 45। अगेन वही 900 में हमने वृद्धि की है 5% की, जो आ चुकी है 45, तो इसमें हम 900 में 45 को जोड़ करके आगे लिखना चाहेंगे। तो ये आ चुका है हमारा 945। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बताना चाहूंगा आपको। अब ये पूछ रहा है कि हम जब परसेंटेज में, जब किताबों में 10% और 5% और 5% की वृद्धि करते हैं तो उसके बाद जो इनका नया अनुपात आता है, नया अनुपात, वो क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है ये, नया अनुपात क्या होगा। अब हमारा उत्तर आ चुका है परसेंटेज बढ़ाने के बाद 880, 525 और 945। अब आप देखते हैं कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा रेशियो नहीं है अभी, क्योंकि ये संख्या में कुछ संख्या ऐसी कॉमन है जो इन तीनों को काट रही है, तो हम इन तीनों को उनसे काटना चाहेंगे। आप देख रहे हैं कि ये तीनों संख्या अभी 5 से कट रही हैं, तो हम इसे 5 से काटेंगे। ये आपका आ चुका है, आगे काटेंगे 525 को, ये आ चुका है। अब इसको हम काटेंगे, ये आपका नया रेशियो बन के आ चुका है, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब हम आगे देखना चाहेंगे ये किसी से कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2 से भी नहीं कट रही हैं, क्योंकि ये 5 2 से कभी नहीं कटता है और 9 कभी 2 से नहीं कट पाएगा। तो अब आगे देखेंगे कि ये 2 से कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं, या 3 से कट रही हैं। 3 से ट्राई करते हैं हम। तो हमने देखा आपने 3 से ये कट रही है, ये कट रही है, लेकिन ये संख्या 3 से नहीं कट रही है। तो इसीलिए हमारा फाइनल जो रेशियो आ चुका है, आंसर आ चुका है, वो आ चुका है 176, 105 एंड 189। ये आपका उत्तर आ चुका है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा था। उसने कुछ किताबें दे रखी थी जो 8, 5, 9 के अनुपात में थी। फिर उसने बोला कि इन किताबों में 10%, 5% और 5% की वृद्धि की जा रही है। तो आपके सामने मैंने पहले इसको आसान बनाने के लिए इसमें 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो बढ़ाई अपनी सुविधा के अनुसार।
इससे हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि दो जीरो रेशियो में कट जाती हैं। उसके बाद ये कह रहा था 10% 800 में, तो हमने 800 में 10% की वृद्धि करके हमारा उत्तर 80 आया, जिसको हमने जोड़ के 880 किया आपके सामने। फिर 500 की 5% में वृद्धि करा था हमने, 500 में 5% की वृद्धि करके हमारा उत्तर 25 आया, जिसको हमने जोड़ के 525 कर दिया है, जो कि उत्तर आपके सामने ये आ चुका है। फिर कह रहा था 900 में 5% की वृद्धि कीजिए, फिर मैंने आपको 900 में 5% की वृद्धि करके दिखाई, जो कि उत्तर आया था 45। फिर 45 को वृद्धि में क्या करते हैं, 900 में 45 को प्लस कर देते हैं, जो हमारा फाइनल उत्तर आया था 945। तो ये हमारा 945 उत्तर आ चुका है। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये रेशियो अभी नहीं बन के तैयार हुआ है। रेशियो जब तक बन के तैयार नहीं होता है, जब तक वो एक कॉमन संख्या से कट जाता है, जब तक कटेगा तब तक वो रेशियो नहीं हुआ। रेशियो तब माना जाता है जब उस वो संख्या सिर्फ एक से कटे या फिर खुद की संख्या से कटे। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये संख्याएं हैं जो कि अपने आप से कट रही हैं और एक सिर्फ एक से कट रही हैं, तो इसीलिए हमारा फाइनल उत्तर आ चुका है। तो मैं आगे आपको अगला क्वेश्चन कराना चाहूंगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको परसेंटेज करा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लिखना चाहूंगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, 800 ग्राम का 45% का 20% क्या होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 800 ग्राम का 45% का 20% क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे कि आपने कहा 800 ग्राम, तो इसको हम 800 को लिखेंगे। इसमें का में गणित में क्या होता है, जो का होता है इसका मतलब होता है गुणा। अगर आपको कहीं भी का लिखा आ जाए दो डिजिटों के बीच में, तो उसका मतलब होता है गुणा। तो हम का की जगह क्या लिखना पसंद करेंगे, गुणा। तो ये आगे कह रहा है 45%, ये भी कह रहा है गुणा, का मतलब गुणा होता है 20%। तो ये 800 का 45% का भी 20% पूछ रहा है। तो आगे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। आगे हम ऐसे ही इसमें करेंगे, 20 का डिवाइड करेंगे 100 से, जो भी परसेंटेज हटा देती है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, हम आपको करके दिखाएंगे। ये दो जीरो से हमारी ये दो जीरो कट जाती हैं, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी, दो से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से ये कट जाएगा 9 बार। तो आप जानते हैं कि हमारे पास एक 8 बचा, एक 9 बचा, बाकी सब हमारा कट चुका है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा फाइनल 72, जो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। 800 का 45% का 20% क्या होगा, जो हमने कैलकुलेशन करके आंसर ला चुके हैं, 72 आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन कराना चाहेंगे हम आपको। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपका क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ। अगला अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का बीच का अंतर दे रखा है हमारा 1140। कितना दे रखा है, हाँ 1140। आप जानते हैं जब हमको कोई संख्या नहीं दी जाती है तो हम अपनी तरफ से ही इंटीजरों को भी मान लेते हैं, जो कि होते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, या फिर एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले सकते हैं। जब कोई संख्या नहीं दी जाती है तो हम उसको ऐसा मान लिया करते हैं। आगे बताते हैं हम आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपकी जो पहली संख्या है, पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। कंडीशन दे रखी है हमें, कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को करना चाहेंगे कि पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो अब हम इनको सॉल्व करना चाहेंगे।
तो जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई बराबर में संख्या होती है तो सामने सामने की कट जाती है। जैसे कि हमने 100 से 100 को काट दिया। जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं और दूसरी संख्याओं को एक तरफ रखते हैं, तो इन दोनों को एक साइड ले लिए जाएंगे। जब आप जानते हैं कि जब कोई संख्या गुणा में होती है तो वो दूसरी तरफ आके भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। दूसरी तरफ 10 है तो ये भिन्न में जाके 6 की हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये भिन्न हमारी असली नहीं है, ये अभी कट रही है। तो ये कट किससे रही है? 2 से कट रही है। 2 से कटने के बाद ये 5/3 आ चुका है। तो ये जो 5/3 आया, ये हमारा वेरिएबल नहीं आया, ये वेरिएबल के अनुपात आए हैं। जैसे कि मैं दिखाऊंगा, ये हमारा आ चुका है। अब इसको उठा के हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए, जैसे कि x की जगह मैं लिखना चाहूंगा 5a और y की जगह लिखना चाहूंगा मैं 3, जो कि है 1140। अब आपने सोचा होगा भैया ने a क्यों लिखा है? a इसीलिए लिखा है क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, ये अनुपात में है। अनुपात में लिखने के लिए हम कुछ भी a b मान सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, तो ये इसमें से माइनस होके आ जाएगा 2a, जिसको लिखेंगे हम 1140। तो a का मान आ जाएगा हमारा 2 डिवाइड में चला जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं 2 570 हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारी वैल्यू, ए की वैल्यू 570 आ चुकी है। तो अभी हमने कंडीशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को यहाँ तक किया है। फाइनल आंसर जो पूछ रहा है वो यह पूछ रहा है, तो इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या, हमारा जो प्रश्न है वो बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब बड़ी संख्या में आपने देखा होगा कि रेशियो में 5 और 3 आया है, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो आप जानते हैं कि 5 संख्या में बड़ा है। तो हम इसका क्या करेंगे, 5a को लेंगे। 5a की वैल्यू जो हम लेंगे 5 इंटू 570, जिसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2850। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। बड़ी संख्या पूछ रहा था, इसमें हमने बड़ी संख्या को बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे कैसे किया है। दो संख्या को अंतर पूछ रहा था, जो एक्स वाई मान के हमने लिख लिया था। कंडीशन दे रखी थी हमें कि एक्स का 6% वाई के 10% के बराबर है, जो कि हमने परसेंटेज को हटा के 100 से गुणा करके हमने एक्स वाई की वैल्यू रेशियो में निकाल ली थी। उसके बाद हमने रेशियो में निकाल के ये इसमें अप्लाई किया था। एक्स माइनस वाई की जगह 5x माइनस 3a लिखा, जो कि 1140 के बराबर अंतर था। उसके बाद हमने जब इसको कैलकुलेट किया तो a की वैल्यू हमारी आ चुकी है 570। लेकिन ये a की वैल्यू थी, उसने पूछी थी बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी थी? जो 5a थी। तो 5a की मतलब a का गुणा हमने 5 से किया, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 2850। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा था? आई थिंक 7 था। लेकिन आप क्वेश्चन कीजिए नंबरों का क्या है। एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, क्या दे रखा है? अंश में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है। आप जानते हैं ये निशान किसके लिए होता है? वृद्धि के लिए होता है। दूसरा कह रहा है कि भिन्न की हर वर्ष 30% की हानि की जाती है। 30% की हानि के लिए मैं नीचे की तरफ लिखा है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि भैया क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन आपको शाम को अपने हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्व और प्रैक्टिस सीरीज, जिसको आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे। सेम क्वेश्चन होंगे और उससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन होंगे। तो ये कह रहा है कि जब इनमें अंश में 20% की वृद्धि करते हैं और हर में 30% की हानि करते हैं, तो उसके बाद हमें एक नई भिन्न प्राप्त होती है, जो दे रखी है हमारी 3925।
तो ये नई भिन्न हमें वृद्धि और ह्रास के बाद मिलती है। तो ये पूछ रहा है मूल जो हमारी वृद्धि और उसके ह्रास के पहले थी मूल में, वो क्या थी, मूल में क्या थी, क्वेश्चन हमारा ये है। ये कंडीशन दे रखी थी। अब मैं आगे इसको चाहूंगा सॉल्व करना चाहूंगा। तो हम आप जानते हैं कि जब कोई संख्या पूर्ण रूप से हमें स्पष्ट नहीं दे रखी होती है तो हम अपने हिसाब से एक्स वाई जेड और ए बी सी मान लेते हैं। तो इसे हम सॉल्व करना चाहेंगे। जब ये अंश और हर की बात कर रहा है तो आप जानते हैं सीधे सीधे भिन्न हमारी ए अपॉन बी होगी, जिसमें ये कह रहा है 20% की वृद्धि। तो आप जानते हैं 20% की वृद्धि, जो परसेंटेज वृद्धि करते हैं, आप जानते हैं कि वृद्धि हमेशा 100% में जोड़ के की जाती है और जो हानि होती है वो 100% में माइनस करके की जाती है। तो ये कह रहा है 20% की वृद्धि, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 20% की वृद्धि, जिसको 100 में जोड़ा जाता है। तो जब हम 100 में 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 120। अब ये कह रहा है हर में 30% की हानि की थी, तो 100 में से हम कितने घटाएंगे 30। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 70%। जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 70। तो ये कह रहा था वृद्धि और हर और जो ह्रास के बाद जो हमारी भिन्न आई थी वो आई थी 39-25। इसको हम इसके बराबर में लिखना चाहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन का ढांचा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको आपको खाली सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ए अपॉन बी, आप जानते हैं कि वेरिएबल को एक तरफ लिखा जाता है और संख्या को एक तरफ लिखा जाता है, तो इसीलिए हम इसको एक तरफ लाना चाहेंगे। आप जानते हैं जब कोई चीज बड़ा में होती है वो भिन्न भाग में चली जाती है और जो भाग में होती है वो बड़ा में चली जाती है। तो जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये संख्याएं आपस में बदल जाएंगी। जो बड़ा में थी वो भाग में चली जाएगी, जो भाग में थी वो बड़ा में चली जाएगी। तो जैसे कि हम जानेंगे 0 से 0 कट रहा है, 3 से ये 4 बार कट रहा है, 3 से ये कट रहा है 13 बार। बाकी आप जानते हैं 25 4 से नहीं कटेगा, 13 से 25 नहीं कट रहा है। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका तो आपकी जो फाइनल जो आपकी वो थी भिन्न थी वो हमारी आ चुकी है। और इसमें आगे हाँ, तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो विषम संख्या है नीचे सम संख्या शायद ही नहीं कटेगी। तो आप जानते हैं 91 और 100 जब आ चुका है तो ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। आपने देखा अंश में 20% की वृद्धि की, हर में 30% हासिल की कह रहा था, उसके करने के बाद हमें जो एक भिन्न प्राप्त हुई थी। तो ये इसका मूल क्वेश्चन था कि मूल भिन्न वो थी जो क्या है, उस भिन्न के बारे में पूछ रहा था। 20% की वृद्धि के लिए हमने इसमें 100 में 20 को जोड़ा जो कि आपका 120 आ चुका था। फिर हम ये कह रहा था 30% की हानि, तो 100 में से हमने 30 को घटाया, जो फाइनल 70 आया था हमने 70 को इसे लिखा। उसके बाद आप जानते हैं बराबर में जो हमारी भिन्न दे रखी थी वो लगाई और ए और बी लगा के हमने आगे कैलकुलेशन की। मैं चाहता हूँ कि कैलकुलेशन तो आपको थोड़ी बहुत आती होगी। तो आगे करना चाहेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्क्रीनशॉट का कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पर समझिए, बाकी बाद आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो वहां आप करेंगे तो और प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं बताऊंगा आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन है जो आपका कैलकुलेटिव है, मैं आपको कराना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चनों को करने से ही आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। 7200 के
आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 के 17.5% के 3 सही 1/4% के 33 सही 1/3% क्या होगा। तो इसको हम आगे सॉल्व करना चाहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इसमें सीधा सीधा के का और के का मतलब होता है बड़ा, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको करना चाहेंगे जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहले हम भिन्न को सॉल्व करेंगे। 17 दूनी 34, और जब हम जैसे भिन्न ऐसी भिन्नों को सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है 1/2। इसको हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर होती है। जब इसको हम करेंगे तो आप जानते हैं इसका गुणा इसमें करते हैं हम सीधे सीधे +1/2। जब इसका आंसर आएगा तो 35/2 आंसर आएगा, जिसको हम एस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आई होप आप जानते होंगे, क्योंकि ये आपको कक्षा 8 से 9 के बीच में सिखा दिया जाता है। अभी हम परसेंटेज का निशान लगे रहने देंगे, क्योंकि हम भिन्न को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे ही हम इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4 × 12 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 13/4 इंटू इसका जब हम करेंगे तो आएगा आपका 99 + 1/3, तो इसका आंसर आ जाएगा 100/3। अभी ये तीनों परसेंटेज में है और इन परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। सीधे सीधे मैंने 100 से गुणा कर दिया है, आपको समझ में आया होगा। मैं आगे सॉल्व करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं 0 से 2 0 से 0 0 ये कट जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा आपका 36 बार। आगे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 2 से 2 0 से 2 0 ये कट गया है। 3 से हम इसको भी काट सकते हैं, जो भी कटेगा 12 बार। आगे आपकी 400 बचा है, जो कि आपका कटेगा 5 से ये कट रहा है 7 बार, और आई थिंक 5 से ये कट रहा है 80 बार। अभी ये कट जाएगा 4 × 12, 4 से ये कट जाएगा 20 बार। अब आप देख रहे होंगे कि अब कटने के बाद जो जो संख्या लिखी है उन्हें हम आगे लिखेंगे। जो भी संख्या है आपकी बच चुकी है 3 × 7 × 13/20। बाकी सब संख्याएं कट चुकी थी, आप जानते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 3/20। आपका आंसर आ चुका है 273/20। तो इसका आपका आंसर आ चुका है 273/20। ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। चाहे तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ तक रहने दीजिए, ऑप्शन में यही आपको मिल जाएगा देखने को। तो आइए आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बच्चों, अगर आपको मैथ करना है तो आपको परसेंटेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे के मैथ के चैप्टरों में परसेंटेज का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं अगला क्वेश्चन कराना चाहूंगा। अगला क्वेश्चन है 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। जब कभी भी ये कहे कि 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, जब का शब्द बीच में आता है तो इसका मतलब होता है कि सीधे सीधे 0.5 की वैल्यू हमें परसेंटेज 20 के हिसाब से निकालनी होती है। एक और सवाल आता है जिसमें अगर का के जगह अगर से लिखा जाता है, का की जगह जब से लिखा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, इसमें से इसको माइनस की करके जो आता है उसमें 20 से डिवाइड करके परसेंटेज को निकाला जाता है। अभी का ऑप्शन पूछ रहा है तो हम का के हिसाब से आपको कराते हैं।
का के हिसाब से क्या करेंगे, 0.5 को हम रखेंगे ऊपर, जिसका प्रतिशत कहता है उसका हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड ऑफ परसेंटेज के लिए आप जानते हैं कि जब किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, जब हम पॉइंट को 0 से गुणा करते हैं तो ये आएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 20, ये कट जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.5%। ये आपका आंसर आ चुका है। जब ये इसको 0.5 को 20% में कितना प्रतिशत पूछ रहा है, इसको आपको बताया था का आएगा तो सीधा सीधा रख के हम 20 से डिवाइड करेंगे, से आएगा तो इसमें से माइनस करके इसमें रखेंगे, लेकिन सीधे सीधे पूछ रहा था 2.5 आंसर आपका आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं कराना चाहूंगा, बने रहिए मेरे साथ। आशा करता हूं आपको बहुत ही आनंद प्रतीत हो रहा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है आपका 400 का 25% प्लस 1260 का 35%, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, प्लस 1800 का 27% बराबर दे रखा है इसमें हमारे 120 पर एक्स के। हमारा क्वेश्चन दे रखा है 400 का 25% प्लस 1260 का 35% प्लस 1800 का 27% बराबर दे रखा है 1020 प्लस एक्स। तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन दे रखा है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मान क्या होगा। तो आइए हम आगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे। आप जानते हैं इसमें कैलकुलेटर क्वेश्चन है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आपको बताया था का मतलब होता है मल्टीप्लाइकेशन से, जब परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, प्लस 1260, अगेन का को हटाएंगे तो गुणा करेंगे, परसेंटेज को हटा के हम 100 से डिवाइड कर देंगे, प्लस इंटू 27 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू प्लस के एक्स। आगे इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, बचा जाएगा, जब हम 4 का गुणा 25 से करें तो आएंगे आपका 100, प्लस यहाँ आप जानते हैं कि 0 से 0 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट रहा है, 5 से ये 7 बार कट रहा है, देखते हैं आप 2 से ये भी कट रहा है तो इसको हम काटेंगे 63 बार। जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका आएगा तो ये उत्तर आ चुका है, प्लस जब 1800 को हम काटेंगे तो आप जानते हैं कि सीधा सीधा ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, अगेन हम इसको गुणा करेंगे तो आपको उत्तर आएगा सो आपका उत्तर आ चुका है 486। अगेन आपका आएगा प्लस एक्स। या आप जानते हैं इसको हम करेंगे तो इसको हम सीधा इसके पास भेजना चाहेंगे, इसको आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा 6 1 7 8 और 4 12, और जी 12 का हासिल तो 2, हासिल लगा हमारा 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9 और कैरी का 10। जब इसको हम इधर लाएंगे तो जब जो संख्या यहाँ प्लस में होती है तो वो इधर लाके हमारी माइनस में हो जाती है, इधर बचता है हमारा x। जब इसको हम घटाएंगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 7 बच रहा है, तो हमारी जो x की जो फाइनल वैल्यू है वो आ चुकी है 7, जो कि हमसे पूछा जा रहा था। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 400 का 25%, 1200 का 35, 1800 का 27% बराबर ये दे रखा था। हमने इसको परसेंटेज को हटा के गुणा करके हमने 100 का भाग दिया तीनों में, और ये हमारी संख्या आई। उसके बाद आपने जब गुणा भाग किया
तो ये हमारा जोड़ के 127 आया था, जिसको हमने इसमें से माइनस करके x की वैल्यू निकाली थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये आज आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। तो आगे क्लास हमारी जारी रहेंगी, और आपके जो जो मैंने आज प्रश्न कराए थे विद थ्योरी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है, और इससे जुड़े हुए भी प्रश्न कराए जाएंगे। तो आई होप आपको प्रैक्टिस करने में भी मजा आएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं शुभम शर्मा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।